राम श्री राम श्री राम श्री राम राम। ओम अज्ञानं त्रिमिश्य ज्ञानं जन्मशल्यकां तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्परिदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सोम सोम दे परे भंडार तेरे ते मंगल में न करो कल्याण माता ते बुद्ध बुद्धि दे विच परिकाश होवे ते वीर वीरता दा बख्शो दान माता ते शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले ते शनि शांति दे होण समान माता ऐतवार दे विच विश्वास होवे ते ऐसे जग विच होवे कल्याण माता। ऐसे जग विच होवे कल्याण माता। किसी चीज दी मैनू भी लोड़ नहीं हो ना कोई रहन दे लई स्थान होवे। मैं ते तो यो वर मंगदा मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सीधी सदन गज वदन विनायक सीधी सदन गज वदन विनायक। ओ सीधी सदन गज वदन विनायक सीधी सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुख करे सब नायक कृपा सिंधु सुख करे सब नायक। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। विद्यावारी की भूमि विधाता विद्यावारी की भूमि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन गाइए
दास कर जोड़े। कर जोड़े मांगत तुलसीदास कर जोड़े। सही राम सीता मानस बोले सही राम सिया मानस बोले। गणपति जगवल्लभ तुमको ध्यावे व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे तुमको ध्यावे तुमको ध्यावे व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे तुमको ध्यावे तुमको ओ व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे तो देवा सीधे पर पावे तो देवा सीधे पर पावे तो गाइए गणपति जगवल्लभ गाइए गणपति जगवल्लभ गणपति जगवल्लभ। और श्री गणेश महाराज की जय हो, हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय हो। हे माय मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सहाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।
परमेश्वर प्रभु श्री नारायण जी की कृपा से बड़े आनंद भाव से भक्ति के साथ प्रभु चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हुए कि मेरे ठाकुर जी हमारे हृदय रूपी मंदिर के अंदर आकर विराजमान, क्योंकि इस कार्तिक मास की इस महीने का और इस कथा का वेद पुराणों ने बड़ा ही महत्व बताया और आप सुन भी रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ने इस कार्तिक मास के अंदर उस शंखासुर को मारने के लिए जल के अंदर निवास किया और जितने भी देवी देवता थे उन्होंने प्रयागराज के अंदर संगम के समीप बैठकर इस कथा को सुना था, उसमें स्नान किया था। इसीलिए कार्तिक मास के अंदर स्नान की महत्व, सत्संग की महत्व, प्रभु नाम के सिमरन का, वेदों के पुराणों के वाक्यों को जो हम सुनते हैं वही हमारे लिए भगवान विष्णु का रूप है। इसीलिए तो हम बड़े प्रेम से कहते हैं, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, बोलिए, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार, इसीलिए जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, ओ जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मन को बड़ा ये तड़पाती है, मन को ये बड़ा तड़पाती है, अब दर्शन को सरकार
अब दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ मेरी मैया पार लगा जाओ, मेरी मैया पार लगा जाओ, मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। बोलो मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तो यही भावना को लेते हुए कि प्रभु आप मेरे हृदय रूपी मंदिर के अंदर आकर विराजमान हो, क्योंकि जब आप मेरे अंग संग रहेंगे तो मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब मुझसे दूर होंगे। जब आपका प्रकाश मेरे हृदय के अंदर व्यापेगा तो मेरे जो मन, विचार ठाकुर जी आपके चरणों में स्थिर हो जाएंगे। तो इसीलिए हर पल मुझसे दूर कभी मत, क्योंकि आपने वेद पुराणों की कथाओं को सुना, संतों के श्रीमुख से सुना, ज्ञानियों के श्रीमुख से सुना है कि हमारे इतिहास के अंदर कितने कितने संत, कितने कितने प्रभु चरणों के भगत इस संसार के अंदर आए, जिन्होंने सिर्फ प्रभु का सहारा लेकर इस संसार रूपी भवसागर से उतर गए। क्यों ना हम भी प्रभु चरणों के अंदर, चाहे थोड़ा हो, जैसा हो, टूटा हो, फूटा हो, जैसी वाणी हो, उसको अपने मन से हमेशा जपते रहे, ध्याते रहे। भगवान श्री कृष्ण भी तो स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं ना कि मुझे कोई सुंदरता, कोई वाणी नहीं प्रिय, मुझे तो भाव चाहिए, भक्ति चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसका मन ही निर्मल है, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई छल, कपट, वैर भाव नहीं, मुझे वही प्रिय। तो इसीलिए अपने जीवन के अंदर उस प्रभु नाम को हमेशा अपने अंग संग रखते हुए और प्रार्थना, सबसे पहले प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हम आपके आदेश से, आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से हम यहाँ तक आते हैं, आपके चरणों तक आते हैं। तो प्रभु हमारी जो पूजा है, हमारा जो मन का भाव है, उसे स्वीकार करना और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई रखना। आनंद का भाव लेते हुए आइए एक दो बार श्रीमुख से बड़े प्रेम से कहेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
ओ जन्म नारायण 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 जन्म नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री आइए अब एक छोटा सा भजन संगम द्वारा और उसके बाद छोटा सा भजन बिटिया के द्वारा मानवी द्वारा, क्योंकि आज इसने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग भी लगाया है। एक भजन इसके द्वारा और एक भजन फिर बड़े प्रेम से जिनका प्रसाद रोटी से गोपाल शर्मा प्रीति शर्मा जी द्वारा एक छोटा सा भजन वो होगा, क्योंकि बीच में फिर नरक चौथ की भी थोड़ी सी कथा, कार्तिक जी की भी कथा, सारा कार्य समय के अनुसार हम करेंगे। आइए एक बड़े प्रेम से भजन ठाकुर जी के चरणों में आनंद का भाव में बड़े प्रेम से हम सब मिलकर कहेंगे। और इस कार्तिक मास की आज मिश्रा जी भी थोड़ी परिक्रमा लेकर आ रहे हैं अपने साथ, तो बड़े प्रेम से उनका भी स्वागत धन्यवाद करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। ओ राधा नाम की लगाई फूलदार, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, राधा नाम की लगाई फूलदार, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, 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 के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। ओ राधा नाम की जय हो, राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फूलदार, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, राधा नाम की लगाई फूलदार, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। गली गली में बहके उसी की, 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 हर बख्शी में चहक उसी की, हर बख्शी में चहक उसी। नाचे मोर को की जय हो, नाचे मोर को की जय हो, नाचे मोर को के कोई ना खाली, ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा, नाचे मोर को के कोई ना खाली, ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा, 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 ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई बारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा, राधा नाम की लगाई बारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा। ओ राधा नाम का खिल गया ऊपर, राधा नाम का खिल गया ऊपर, ओ राधा नाम का खिल गया ऊपर, राधा नाम का खिल गया ऊपर। महबूबा सारा विंदा, महबूबा सारा विंदा, ओ महबूबा सारा वृंदावन, महबूबा सारा वृंदावन। मुझे गली गली में शोरदारी, मुझे गली गली में शोरदारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा, मुझे गली गली में शोरदारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा, 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 ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फूलदारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा, राधा नाम की लगाई फूलदारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फूल
बोले भाव रामा नाम की लगाई बोले भाई के बता बता शाम हो बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सब मेरे साथ कहेंगे, हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बड़े प्रेम भाव और भक्ति के साथ ठाकुर जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंडित जी मिश्रा जी संगत के साथ परिक्रमा के रूप में, मैं आपसे पहले भी कहता हूं कि कार्तिक मास में एक एक कदम चला हुआ तीर्थ के तुल्य हो। जो नई बस्ती से चलकर ये संगत ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, आप संगत के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये देवी देवताओं के रूप में जब कहीं पर कृपा होनी होती है ना ठाकुर जी की, तो अपने भक्तों को वहां पर भेज देते हैं। ये उनका एक एक जो पग चलकर आना, ये ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करना है। आइए समय का विशेष ध्यान रखते हुए बड़े प्रेम से अब मैं प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी माइक भागवत जी की चर्चा प्रारंभ करें, क्योंकि उसके बाद फिर 2 भजन भी हैं। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी भगवत की चर्चा होगी और उसके बाद फिर आगे का जैसा कार्यक्रम होगा आप बड़े प्रेम से, भाव से, भक्ति के साथ उस सत्संग का, प्रभु नाम का, सिमरन का और जो वेदों में जो हमें बताया गया है उस विषय के अंदर चर्चा करेंगे। जो कार्तिक मास में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी के अंदर मेरे ठाकुर जी ने जिन जिन अवतारों को लिया, जिस जिस लीला को किया है, उस लीला की कथा, उस अवतारों की कथा आप नित्य प्रति सुनते हैं और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र हनुमान की। अपनी जीवा को पवित्र करते हुए 1-2 बार मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन का जमुना जी का पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, प्रेम से जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। जे धाम राजा झुकी ऐसे खानी लागे, खानी लागे। कालो कालो यमुना जी को गानी लागे, मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, गाने गाने लागे, मानो यमुना जी को मीठा मीठा पानी लागे। लाल की जय हो, की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोकुल में जितनी गोपियां थी आके बारी बारी से जशोदा मैया को बधाई देती हैं।
और उधर राजा कंस कहते हैं कि एक एक राक्षस भेजता है मारने के लिए। एक बकासुर नाम का राक्षस आया बगुले का रूप रख करके, जिसको प्रभु ने स्वधाम पहुंचा दिया। अघासुर आया और कहते हैं गुफा के रूप में वो बैठ गया। से जितने ग्वाल बाल थे सब गुफा में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण जी जब उसमें गए तो अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान ने उसको मृत्यु को प्राप्त किया। कहते हैं धेनुकासुर गधे का रूप बन करके आया। बलराम ने उसको मृत्यु के घाट उतारा। और बड़े बड़े राक्षस आते हैं। नंद बाबा और जितने गोकुलवासी थे कहते यहाँ बड़ा उत्पात होने लगा, आप चलो वृंदावन। और गोकुल के वासी आकर के वृंदावन में पहुंचे और कहते वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव। कहते वृंदावन भूमि बहुत ही उत्तम, कहते हैं जो वहाँ पहुँच जाता है भक्ति को प्राप्त करता है। और एक दिन वहाँ पे नारद जी आए। नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और सूक्ष्म रूप में बात किया। वो बात नारद जी और भगवान श्री कृष्ण जी ही जानते थे। कहते हैं नारद जी को देख करके बंसी वाले ने कहा जय देवर्षि प्रणाम। बंसी वाले ने कहा जय देवर्षि प्रणाम। ब्रह्मपुत्र तत्काल ही बोले जय घनश्याम। नारद जी ने कहा जय हो प्रभु की जय हो। नारद जी ने कहा प्रभु रामावतार में तो बड़े मर्यादा में थे आप और बड़ी सुंदर लीला की आपने, और इस अवतार में द्वापर अवतार में विशेष रूप से कौन सी लीला करेंगे आप? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देवर्ष जी सुनिए, इसलिए प्रेम बंसीवा द्वारा सोते को प्रथम जगाऊंगा। सोते को प्रथम जगाऊंगा। सोते को प्रथम। इसलिए प्रेम बंसी द्वारा सोते को प्रथम जगाऊंगा। सोते को प्रथम जगाऊंगा। ये उनके लिए ज्ञान गीता जाते जाते दे जाऊंगा। ये उनके लिए ज्ञान गीता जाते जाते दे जाऊंगा। कहते इस अवतार में तो एक विशेष गीता ज्ञान मैं दूंगा भक्तों को, अपने भक्तों को गीता ज्ञान, जो कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता सुनाया था वही देवर्षि को बताया। और जितने ग्वाल बाल थे सब भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कहते हैं श्रीदामा, मनसुखा, मधुमंगल, रिखम, सुबल सब जो है दाऊ भैया के साथ तो कृष्ण भगवान के साथ जा करके जंगल में गैया चराने जाते थे नित्य प्रति। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि सब अपने अपने यहाँ से प्रसाद लाना, अपने अपने यहाँ से भोजन लेके आना। और दूसरे दिन सब जब भोजन लेके आए प्रभु ने एक बड़ा सा पत्तल बनाया और जितना प्रसाद था सब उसमें रखा और सब ग्वाल बालों को बैठा लिया और एक साथ ही भोजन करने लगे। नाभ्यांगाशीदंतरिक्षं शीर्षोदोः संवर्तते पदाभ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकलकल्पम्। भगवान भोग लगा रहे हैं, उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी देखते हैं और कहते हैं ये कैसा ब्रह्म है, कैसा प्रभु है, कैसा नारायण है ये तो, जो कि सबके साथ जूठा खा रहा है। और ब्रह्मा जी आए और जितने ग्वाल बाल थे, जितने गौवें थी, बछड़े थे, सब चुरा करके ब्रह्मलोक में।
कुछ ग्वाल बाल आकर के कहा कि प्रभु जितने गौवे बछड़े हैं सब गायब हैं। प्रभु ने ध्यान से देखा, कहते तो ब्रह्मा जी की करते। प्रभु ने पुनः बना लिया वैसे ही अपनी शक्ति से, उतने ही ग्वाल बाल उतने ही गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पर वैसे ही फिर पुनः जैसा कि तैसा, फिर पुनः चुराया। भगवान ने फिर पुनः बना लिया। और तीसरी बार जब प्रभु ने सारे गैये बछड़े को उसी तरह रचना कर दिया तो ब्रह्मा जी आकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़े और क्या कहते हैं कि प्रभु क्षमा कर दो मुझे कि श्रवण सोजस सुनिया हो प्रभु भंजन भोगी, प्रभु भंजन भोगी, आई ताई आरते हरने, आई ताई आरते हरने, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा प्रभु से और प्रभु ने क्षमा किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए और अब जो है प्रभु ने एक दिन ग्वाल बालों से पूछा, मनसुखा से पूछा, श्रीदामा से पूछा कि ये बताओ आप इतने दुबले पतले क्यों, आपको मक्खन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, क्या कारण है? और सभी ग्वाल बालों ने कहा कि कृष्ण, मेरी माता जी जो मक्खन दूध कहते हैं होता है वो सब कंस को दे आती है, वो कर दे आती है, कुछ नहीं बचता। कहते चलो मैं तुम्हें मक्खन खिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा। कहते कैसे? कहते चोरी करके। और प्रभु ने कहते हैं सब ग्वाल बालों को ले जा करके और गली गली में चोरी करने लगे। तभी तो कहा। और सभी गोपियां जो है कभी पकड़ लेती थी, कभी सारे ग्वाल बाल भाग जाते थे। आइए एक लाइन, पकड़ो पकड़ो का पकड़ो पकड़ो कान्हा भागा जाए, पकड़ो 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 कान्हा भागा जाए, पकड़ो 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 कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी गली में कभी नजर ना आए, कभी कुंज में कभी गली में कभी नजर ना आए। पकड़ो 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 कान्हा भागा जाए, पकड़ो 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 कान्हा, पकड़ो 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 कान्हा भागा जाए, पकड़ो पकड़ो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु चोरी नृत्य पर करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक गोपी ने पकड़ लिया और कहा चलो आज यशोदा से हम तुम्हारी शिकायत करते हैं। भगवान को लेके जा रही थी, इतने में कहते उसका पति सामने मिला और उसको क्या पता, क्योंकि वो घूंघट काट रही थी। प्रभु ने कहा ये मेरी शादी कराने के लिए ले जा रही हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो आप आ जाओ। तो वो गोपी कहते के पास गया और भगवान ने अपना हाथ छुड़ा करके उसका पकड़ा दिया और प्रभु घर पहुंच जाते हैं और मैया से कहते हैं मैया आज मेरी झूठी शिकायत आएगी। कहते तू सो जा, चिंता मत कर। और भगवान सो जाते हैं। इधर वो गोपी जाकर के आवाज लगाया जसोदा देखो तेरे कन्हैया को मैं पकड़ के लाई। जसोदा जब बाहर निकली तो देखी कि उसी का पति। कहते तू अपना घूंघट तो उठा, देखा तो उसी का खसा। इस प्रकार से प्रभु चोरी करते हैं। एक दिन एक गोपी जो है भगवान के इंतजार कर रही थी, वो मटकी के सामने ही अपनी खाट डाल लिया और सो गई। कहते हैं कि अगर आज आएगा कन्हैया तो मैं पकड़ लूंगी। भगवान पहुंचते हैं सभी ग्वाल बालों के साथ और कहते हैं एक के ऊपर चढ़ करके और कहते हैं उस पे थाल रखा था पानी का, उसको नाल से पी लिया और घंटी से कहा तू घंटी बजना मत। सभी को मोर को खिलाया, बंदरों को खिलाया, ग्वालों को खिलाया। सबको जब खिला दिया प्रभु भोग लगाने लगे तो घंटी बजने लगी। बोले वृंदावन बिहारी की। भगवान बोले तो मेरे से क्या दुश्मनी थी तेरी,
कहते प्रभु वेद पुराण शास्त्र कहते हैं जब प्रभु को भोग लगता है तो घंटी को बजना पड़ता है। और एक दिन कहते हैं सभी गोपियां कहती हैं कि जसोदा तू कहती है कि मेरा कन्हैया माखन नहीं चुराता, मेरे यहाँ तो बहुत माखन होता है, ये तुझे पकड़ के दिखाऊंगा। एक दिन कन्हैया माखन खाए और गोपी ने पकड़ लिया, ला करके जसोदा के पास गया और कहा ये देखो मुख में लगा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया मैंने माखन नहीं खाया, और उनके मुख से निकल गया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मोरे भाइयों गैयन के पाछे, मोरे भाइयों भैया मेरे पास समय कहाँ है, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। भोरे भाइयों गैयन के पाछे, भोरे भाइयों मधुबन मोरी पठायो, सारे पहाड़ बंसी भट भट जो, सारे सांझी करे घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया ने कहा तू झूठ बोल रहा, तेरे मुख में जो लगा है ये क्या है? तो कन्हैया कहते हैं बाल बाल सब पैर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो भैया, तू जननी मन की अति भारी, इनके कहे पतियायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और अंत में कन्हैया ने कहा भैया मैं समझ गया कि क्यों कह रही है, क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ ना, मैं देवकी का पुत्र हूँ। और ये बात मैया को लग गई, तुरंत गले से लगा लिया और कहने लगी मैया कहने लगी तूने माखन नहीं खाया, तूने माखन नहीं खाया, गले से लगा लिया। ऐसी प्रभु लीला करते हैं। और कहते हैं एक दिन प्रभु केवल एक लीला और है, एक दिन प्रभु ग्वाल बालों के साथ जाकर के खेल खेलते हैं गेंद, और गेंद खेलते खेलते वो जमुना जी में जा पड़ती है। तो सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारे हाथों से ये गेंद जमुना में गई है, यही गेंद मुझे चाहिए और अभी चाहिए। और इतना सुन करके प्रभु वृक्ष पर कदम्ब की पेड़ पर चढ़ते हैं और आइए कूदे जमुना में कन्हैया लइके मोरली, कूदे जमुना में कन्हैया ओ लइके मोरली, लइके मोरली, लइके मोरली, लइके मोरली, कूदे जमुना में कन्हैया लइके मोरली, कूदे जमुना में कन्हैया लइके मोरली। कूद परे बनवारी जल में ग्वाले खड़े हुए, कूद परे बनवारी तो ग्वाले घर को भागे जसुदा गाय पुकारे, तो ग्वाले घर को भागे जसुदा गाय पुकारे। जल में कूद गयो तो छैया लइके मोरली, जल में कूद रोवत रोवत जसुदा मैया यमुना तट पे आई, रोवत रोवत जसुदा मैया मुझे छोड़कर कहाँ चलो है मारे कृष्ण कन्हैया, मुझे छोड़कर कहाँ चलो है मारे कृष्ण कन्हैया। थाली रोवे मैया लइके मोरली, थाली रोवे
भगवान श्री कृष्ण जी जमुना जी में जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कालिया रहता था। नाग पत्नियों से कहा इनको जगाओ, मैं इनसे मिलने आया हूँ। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु आप चले जाओ, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। कहते वो तो बाद में देखा जाएगा कौन किसको नहीं छोड़ेगा, मैं इनसे मिलने आया। भगवान ने एक पैर से और पूंछ पे मारा कालिया। कहते 101 फंड काढ़ा और कन्हैया को पकड़ लिया। भयंकर युद्ध हुआ और भगवान कालिया को एक एक कहते हैं नस तोड़ दिया और कहते हैं उसके मुख से खून निकलने लगा और नाचते हुए कहते हैं जमुना जी के ऊपर पहुंचे। प्रभु का ये दृश्य बड़ा सुंदर। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तुम चाहती क्या हो? कहते नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु मैं वही चाहती हूँ जो रामावतार में अहिल्या ने मांगा था, अहिल्या को जो तुमने दिया था। आपके चरणों की धूली, आपके चरणों की धूली मुझे चाहिए। अब जो जमुना जी में स्नान कर रहा वो धूली कैसे दे? इसका मतलब ये हुआ भगवान समझ गए कि मेरे पति के पर से ये उतर जाए। और जो ही भगवान कालिया के से नीचे उतरे, कालिया ने और फड़काड़ा, फुंकार मारा। भगवान ने कहा देख लो। नाग पत्नियों ने कहा कि आप ऐसा अभिमान मत करो, अगर प्रभु ना उतरते तो आप तो मृत्यु के घाट उतर जाते। कहते मेरी गलती क्या है? भगवान से कहा कि प्रभु बताओ मेरी गलती क्या है, मुझे किसने बनाया है? कहते मैंने बनाया। कहते मेरे मुख में विष किसने बनाया? कहते मैंने बनाया। कहते तो भगवान ने कहा इस जमुना जी को छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। रमणक द्वीप कहते वहाँ गरुड़ रहता है, गरुड़। कहते वो जब मोहर देखेगा, मैंने मोहर लगा दिया है आपके सिर पे, जब मोहर देखेगा तो वो सर्प, वो गरुड़ वहाँ से चला जाएगा, आप वहाँ स्वतंत्रता से रहोगे। और वो नाग कालिया रमणक द्वीप चला जाता है। इस प्रकार से कालिया का उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ आइए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए ठाकुर जी के चरणों में आनंद का भाव लें और मानवी जी द्वारा एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर प्रीति शर्मा द्वारा कृपा करके आगे आ जाए, समय कम है तो उसके बाद फिर वो कार्यक्रम करके फिर आगे की कथा लोग। आते तो है पर ठीक है। जय कृष्ण भगवान की। मेरी झोपड़ी में भागा जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी में भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे
झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे राम आएंगे। रुचि भोग लगाओगे, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मात मिश्री नाम को खिलाओगे, से मैं तो पैर खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी नाते के श्याम आएंगे, प्यारी प्यारी नाते के श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के बाहर भूल जाएंगे राम आएंगे। जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। ताली बजा कर जरा मानव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी के चरणों में नित्य प्रति प्रभु नाम का सिमरन करते हुए आइए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए एक छोटा सा भजन प्रीति शर्मा जी द्वारा, और उसके बाद फिर आए हुए अतिथियों का मान और सम्मान। जोड़ी सरकार की जय। जरा बंसी बजा मोहना, जरा बंसी बजा मोहना, हम रात रचाएं। जरा बंसी बजा मोहना, हम रात रचाएंगे। हम रात रचाएंगे, हम रात रचाएंगे। हम राज रचाएंगे। हम राज रचाएंगे। जरा सामने तो आ चलिए, जरा सामने तो आ चलिए, मुझे दिल में बसाएंगे। ओ जरा सामने तो आ चलिए, मुझे दिल में बसाएंगे। जरा बंसी बजा मोहना, हम रात रचाएंगे। जरा बंसी बजाओ मोहना, हम राज रचाएंगे। तेरी बंसी है मस्त सुंदर, तेरा नाम है श्याम सुंदर। तेरी बंसी है बड़ी सुंदर, तेरा नाम है श्याम सुंदर। तेरा नाम है श्याम सुंदर, तेरा नाम है श्याम सुंदर। सुंदर तेरी गोपियों में, सुंदर तेरी गोपियाँ महाराज रचाएंगे। तेरी गोपियों में महाराज रचाएंगे। तेरा बंसी बजा मोहना, हम रात रचाएंगे। जरा बंसी बजाओ मोहना, हम राज रचाएंगे। मन पे मधुबन में, जरा पिलाया करो। ओ मेरे मन के मधुबन में जरा आया जाया करो। मेरे
संगत द्वारा प्रेम मोहन से विनती और प्रार्थना करते हुए कि मेरे प्रभु जी आप हमारे हृदय में वास करो, आप हमारे द्वारा किए गए भजन को स्वीकार करो। तो आइए बड़े प्रेम से ठाकुर जी के चरणों का आशीर्वाद देते हुए जो इस कल धनतेरस थी, आज नरक चौदश, उस विषय के अंदर हाँ 1-2 मिनट के लिए कथा का वर्णन सुनेंगे, उसके बाद फिर कार्तिक जी की। कहते हैं कि इस पर्व का संबंध स्वच्छता से है। नरक चौदश इसका संबंध स्वच्छता से, इसीलिए इस त्योहार को घर घर का के अंदर सफाई का, घर के अंदर स्वच्छता, क्योंकि कल भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने आपके घर में आना है। तो जब कोई घर में आता है तो उससे पहले घर की व्यवस्था बना के रखते हैं, साफ सफाई, चादर, सोफों के कपड़े सब ठीक ठाक करके रखते हैं। लक्ष्मी जी ने किसी ने आना है। जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो कई जगह पर पहले कच्चे मकानों पर काई जम जाती थी, कूड़ा इकट्ठा हो जाता था, वो सारी स्वच्छता की जाती है। त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। अमावस्या को बड़ी दिवाली का पूजन होता है। इन 3 दिनों में दीपक जलाने का कारण ये बताया जाता है कि इन दिनों में भगवान वामन ने राजा बलि की पृथ्वी को नापा था और भगवान वामन ने 3 पगों से संपूर्ण पृथ्वी तथा बलि के शरीर को नाप लिया था। और त्रयोदशी तिथि, चतुर्थी और अमावस को इसीलिए यम के लिए अपने घर में दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन सहित दिवाली मनाते हैं। तो वही कार्य आपने आज करना है। जाकर पहले घर के अंदर सारे वातावरण को शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है। जो कूड़ा कबाड़ घर के अंदर जो भी कुछ है गंदगी, उसको घर से निकालना है और प्रार्थना यही करनी है कि प्रभु जैसे मैं अपने घर से ये सारा कूड़ा कबाड़ निकाल रहा हूँ, गंद निकाल रहा हूँ, इसी प्रकार से जब मैं आपके नाम का सिमरन करूं तो मेरे हृदय के अंदर जितने भी विकार हैं उनको आप दूर कर दें। तो वो मेरे ठाकुर जी आपकी वाणी को सुनेंगे और आपके घर के अंदर प्रभु की कृपा बनी रहेगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहेगा, धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी, घर में आए हुए अतिथियों का मान सम्मान होता रहेगा। यही कामना को करते हुए बड़े प्रेम से आपने इस पर्व को मनाना है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल कई लोग एक का भी, लेकिन हमारे इस क्षेत्र के अंदर झंडे वाला मंदिर या जहां भी, वो 31 तारीख को दीपावली का उत्सव मना रहे हैं। तो हम सब कल मिलकर दीपावली का उत्सव कल मनाएंगे। और सुबह जैसा कि अपेक्षा आप करते हैं कि अपने साथ साथ दीपक लाते हैं। इस बार क्या किया है, पिछली बार क्या हुआ था कि पीछे कोई दीपक जलाकर, मोमबत्ती जलाकर इतना प्रभु चरणों में लीन होगी कि आगे वाले के बाल ही साड़ दिए। तो उसका थोड़ा सा डर खतरा लगा रहता है कि हम भी सब आते हैं तो व्यवस्थित होकर चलें। तो हमारे जो बच्चों ने एक प्रार्थना रखी कि क्यों ना आजकल वो दीपक आ रहे हैं जिसमें पानी डाले और दीपक जल जाते हैं। तो वो दीपक बाद जो फूल वाला हार वाला बैठा है उसके पास वो रखे हुए हैं। एक एक दीपक या 2-2 दीपक जितने भी आपने, जितनी उसकी देखो, अगर वो 10-15 का लाएगा 2-3 रुपए तो कमाएगा वो। तो इसीलिए जिसने भी वो दीपक लेना होगा उनसे ले सकता है। कोशिश करना कि वो उसी दीपक से, या आपको कहीं मिले आप ले आना, उस दीपक से कल हम आरती करेंगे, जिससे कि हमारी व्यवस्था बनी रहे और आपकी सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि कई माताएं चुन्नी लेके बैठती हैं, कोई कपड़ा कुछ, तो उससे थोड़ा सा व्यवस्था बनी रहे। कोशिश यही करें कि वो दीपक आरती करके वो दीपक आप अपने घर ले जाएं, और जब शाम को पूजा करेंगे फिर पानी डालेंगे, फिर दीपक जल जाएगा। तो वो कार्य आप इस कृपा से करें कि आपकी भी सुरक्षा बनी रहे और यहाँ की भी व्यवस्था बनी रहे। और आज मेरे ठाकुर जी के चरणों में जो प्रसाद नित्य प्रतिदिन चलता है, तो
कुलचे और मटर का भोग हमारे आदरणीय गोपाल शर्मा जी और प्रीति शर्मा जी द्वारा रोहिणी से ठाकुर जी के चरणों में लगाया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनका धन्यवाद आप करेंगे और ताली बजाकर जरा देखो, ताली में कंजूसी ना करा करो। ये ठाकुर जी का प्रसाद बड़ी किस्मत से मिलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ठाकुर जी की कृपा वह आप पर बनी रहे। और दूसरा प्रसाद जलेबी का प्रसाद हमारे आदरणीय रहेजा परिवार बड़े प्रेम से, क्योंकि मानवी की इच्छा होती है कि कभी कभी जलेबी मीठा भी बांटा जा सके, तो वो प्रसाद रहेजा परिवार द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय गोपाल जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में नई बस्ती से हमारे आदरणीय सतीश जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कृपा करके आगे आ जाएं। ताली बजाकर आपका भी संगत के साथ आए हैं, संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे आदरणीय गौरव शर्मा जी वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री नगर से राकेश जी आए हैं, कृपा करके आ जाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगत के दर्शन करने का। आनंद से, भाव से, भक्ति के साथ ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। जैसा कि आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे क्षेत्र के अंदर जहां पर हमारी परिक्रमा जाती है, इतवार बाजार, जो ताली बजाकर आपका स्वागत, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर 4 तारीख को कार्तिक जी की कथा शुरू होगी और 10 तारीख भागवत जी की कथा शुरू होगी और 10 तारीख को भागवत जी का भोग और 11 तारीख को भंडारा होगा। निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो खड़े होकर निमंत्रण स्वीकार करें, ताली बजाकर स्वीकार करें। और जिन्होंने कलश के लिए अपना जो नाम लिखवाना है, अगर इनको लिखवाएंगे तो मंदिर में आकर वो नाम आप लिखवा सकते हैं, जिसके अंदर कलश है, लोटा कलश जो भी है, चुन्नी है, एक माला जपनी आजकल जो उंगली में डालकर जपते हैं, वो ये सारा सामान उसका जो ठाकुर जी के चरणों में न्यौछावर रूप रखा है, शायद 501 रुपए का है, वो आप बुक करा सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आइए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए लखन जी ने कहा है कि कथा प्रारंभ करने से पहले 2 शब्द आपके मुख से रोज सुनने, और वो क्या? तुम हमारे, ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। एक बार जोर से जरा, बहुत अच्छे। एक बार और जरा जोर से,
तो कल के प्रसंग में आपने सुना कि किस प्रकार से जलंधर ने पूछा कि जो मेरे पूर्वजों को जो मार मार कर उनको यहां से पृथ्वी से भगाया गया वो कौन? दैत्यराज जलंधर ने द्रोण पर्वत का हरण कर लिया कि जो युद्ध में जो मारे जा रहे हैं वो जीवित हो रहे हैं कैसे? उन्होंने कहा कि दैत्यराज जलंधर ने द्रोण पर्वत का हरण कर शीघ्र ही उस पर्वत को समुद्र में फेंक दिया, जहां से वो जड़ी बूटी लाकर द्रोण पर्वत से देवताओं को देते थे, वो जीवित हो जाते थे। उसने उस पर्वत को ही उस समुद्र में जाकर डाल दिया। युद्ध भूमि लौट आया। इसके बाद जब युद्ध में देवता मारे गए तो उन्हें देखकर बृहस्पति द्रोण पर्वत पर गए और वहां पर पर्वत दिखाई नहीं पड़ता। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि जलंधर ने द्रोण पर्वत का हरण कर लिया है तो बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और देवताओं से बोले कि ये दैत्य रुद्र के अंश से पैदा हुआ है, भगवान शंकर के अंश से पैदा हुआ है, अतः इसे पराजित नहीं किया जा सकता। ये इंद्र के ही उपद्रव से उत्पन्न हुआ है, इंद्र को इस उपद्रव का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जब देवता दैत्य मारे गए जाने से भय से दसों दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागता देखकर समुद्र का पुत्र जलंधर दैत्य रणभेरी और जय जयकार का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश कर गया। इंद्र का जो राज्य था, इंद्र की जो गद्दी थी, उसमें प्रवेश कर गया। जब दैत्यों ने अमरावती में प्रवेश किया तो उसने देवताओं को बहुत सताया। तब इंद्रादिक देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छुप गए। जो देवी देवता थे सारे गुफाओं में जाकर छुप गए। इसके बाद उस दैत्य जलंधर ने इंद्रादिक देवताओं के सब अधिकार शुभ आदि दैत्यों को अलग अलग सौंप दी। असुरों को अधिकारी बनाकर वह स्वयं सुमेर पर्वत की गुफाओं में और चल पड़ा। नारद जी ने कहा कि जलंधर को राक्षसों को गुफाओं की आता देखकर इंद्र सहित सारे देवता भय से कांपने लगे और किस प्रकार से वो भगवान की प्रार्थना और विनती करेंगे कि हमको इन राक्षसों से बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो वो आप कल के प्रसंग में सुनेंगे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि आपको मैंने सूचना दी है कि कल दीपावली का उत्सव मनाएंगे और साथ साथ जो गोवर्धन पूजा के लिए जो आप सामग्री देते हैं तो वो पर्चियां भी आपको कल मिल जाएंगी। जिन्होंने उन पर्चियों पर लेकर वो वस्तुएं ठाकुर जी को भोग के रूप में अर्पित करनी है वो पर्चियां कल ले लेंगे। सूखी पर्ची सारी होगी, उसमें गीला सामान कोई नहीं होगा। तो वो आप चाहे कल शाम को, कल परसों सुबह, जब मर्जी आप दे सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जिन्होंने वो दीपक लेना है वो बाहर से फूल वाले से वो दीपक आप ले सकते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सुंदर भक्त लघु मन मंजरी, सुंदर काश लघु मन मंजरी, हरि बल्लभ रानी नमो नमो, हरि बल्लभ रानी नमो नमो, जाके दर्श करत अविनाशी, जाके दर्श करत अविनाशी, सूरत मन भानी नमो नमो, सूरत मन भानी नमो नमो, जाके करत ब्रह्मा शिव शंकर, जाके करत ब्रह्मा शिव शंकर, नारद मुनि ज्ञानी नमो नमो, नारद मुनि ज्ञानी नमो नमो, देव प्रीत मैया हरि बस की, देव प्रीत मैया हरि बस की, माधु पठानी नमो नमो, माधु पठानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, बरसानी नमो नमो, बरसानी नमो नमो। देखिए एक सूचना और दूंगा, कल दीपावली है, आप परिवार सहित आना क्योंकि कल प्रसाद भी बहुत ज्यादा है। अपने साथ थैली या थैला लेकर आना। अगर हो
सके तो कोई उठाने वाला साथ ले आ, तभी तो आप आओगे ना। तो बड़े प्रेम से आपने समय से आना है और दिवाली का महोत्सव हम मिलकर मिलाएंगे और ठाकुर जी के नाम का गुणगान करेंगे। क्या आरती करिए श्री रघुवर, आरती करिए श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की, भक्ति का दीपक देव की भाती, भक्ति का दीपक देव की भाती, साधु संत करे दिन राती, साधु संत करे दिन राती, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा लिख भोला भावे, राम कथा लिख भोला भावे, दशरथ नंदन सीतावर की, आरती करिए श्री रघुवर की, आरती करिए श्री रघुवर की, जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, अपनी शरण में ले लो मेरे राम, अपनी शरण में ले लो मेरे राम, वो जगमग की जगाना हो, वो जगमग मेरे जगाना हो, जुगल चरण में ले लो मेरे राम, जुगल चरण में ले लो मेरे राम, आरती करिए श्री रघुवर की, आरती करिए श्री रघुवर की, राम 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 बोलो जाते राम बोलो, अपने नाम बोलो राधे राम, राधे राम बोलो, जाते राम बोलो, अपने नाम बोलो राधे राम। तो मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि कल समय से आना और दीपावली हम सामूहिक रूप से मनाएंगे और ठाकुर जी के प्रसाद भोग को बड़े प्रेम से ग्रहण करेंगे। व्यवस्था को बनाते हुए पंक्ति बनाकर आप प्रसाद ग्रहण करें। अब माता जी की आरती। अम्बे तू नंदा प्रेमानी, जय माता तेरे गुण गाने भारती, ओ मैया हम तारे तेरी आरती, ओ नामा देवर बनोर दौलत ना जानी ना सोना, मैया ना जानी ना सोना, हमको मांगे मांगे मन में एक छोटा सा सोना वाली, जय माता तेरा वाली, तेरे गुण गावे भारती, ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती, दर्शनों पे मैया गिर पड़ी है हमारी, मैया गिर पड़ी है हमारी, मानव कर कर टूट पड़ो माँ करके तेज तुम्हारी, आजा भक्तों को तारन वाली, भक्तों को तारन वाली, जगदी तू है रखवाली, आरती, ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती, ओ माँ बेटे का है
दरबार की जय। घर वालियां मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। मैं प्रार्थना करूंगा कि व्यवस्था को बनाए रखें, पंक्ति बनाकर ही प्रसाद ग्रहण करें, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। आदरणीय माताओं को, बुजुर्गों को पहले थोड़ा सा आगे करके उनका थोड़ी सहायता कीजिए, उनको पहले प्रसाद दीजिए, किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की ना हो। बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ व्यवस्था को बनाते हुए प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।